नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रविवार को धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने रणधीर वर्मा चौक पर जिला प्रशासन के खिलाफ महाधरना का आयोजन किया। बताते चले कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से व्यापारी वर्ग ने आए दिन उनके ऊपर हो रही फायरिंग और जिला प्रशासन की कोताही के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान व्यापारी वर्ग ने पुलिस और गुंडा भाई भाई के नारे लगाए। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि आए दिन धनबाद जिले में गैंगस्टर की वारदात और रंगदारी की मांग लगातार बढ़ रही है और सिर्फ धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। झारखंड में सभी जगह व्यापारियों की हत्या और रंगदारी का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है, जबकि कुछ दिन पहले व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के बीच एक समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापारी को आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन यहाँ की पुलिस एक अपराधी को पकड़ती है तो अपराधी 6 से 7 व्यापारियों की लिस्ट जारी कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं व्यापारी वर्ग की मांग किसी भी स्तर पर ले जाने के लिए सदैव तैयार हूं। अगर इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं करती है तो दिवाली के बाद इसी रणधीर वर्मा चौक पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का कार्य किया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद व्यापारी वर्ग ने कहा कि कल देर रात बैंक मोड़ में कार सेंटर संचालक के ऊपर अपराधियों के द्वारा फायरिंग कर रंगदारी मांगी गई है। ऐसे में व्यापारी वर्ग पूरी तरह से डरे सहमे हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार इन अपराधियों को अपनी ओर से राजस्व की अवैध कमाई को रंगदारी के रूप में दे, ताकि व्यापारी वर्ग शांतिपूर्ण तरीके से अपना व्यापार संचालित कर सकें। नहीं तो अच्छे तर्ज तेज तर्रार IPS IAS को धनबाद में नियुक्त करने की मांग की जा रही है, ताकि व्यापारी वर्ग और यहाँ के आम नागरिक भयमुक्त अपना जीवन यापन कर सकें। पता नहीं इस निकम्मी सरकार, इस भ्रष्ट सरकार, इस लुटेरी सरकार और ऐसा प्रशासन जिसका कोई डर भय अपराधियों में नहीं। दूसरे तरफ वो हत्या हो रही है, गोली चल रही है, वो क्रिमिनल को पकड़ते हैं कि अब शांत हो गया और तब तक नया क्रिमिनल पैदा होकर के नया क्या उसी नाम से फिर आता है, पद चिट्ठी आ रहा है। तो ये प्रशासन का खौफ, इसको बोलते हैं ना, शासन प्रशासन का इकबाल खत्म होना, वो खत्म हो गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब तो लगने लगा है कि नीचे से ऊपर तक सबकी मिली भगत नहीं। क्यों, आखिर क्यों वो सहते हैं या इस प्रकार की बातों में? बिल्कुल, मैंने तो यही कहा कि मैं आपके साथ हर हमेशा खड़ा हूँ और यह अभी मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा। मैंने कहा है कि अगर यही स्थिति रही तो लौट के आऊँगा 15-20 दिवाली के बाद। मैं खुद आंदोलन पर बैठूंगा इस जगह, अनिश्चितकालीन आंदोलन, जब तक यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सबसे आला पदाधिकारी आकर के सबके सामने यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि अब यहाँ के SSP पर, यहाँ के पदाधिकारियों पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। अब लोगों को विश्वास नहीं रहा, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन की घोषणा हुई थी तो SSP ने खुद उस आंदोलन को अपने आश्वासन देकर के समाप्त कराया था, लेकिन फिर से वही रिजल्ट। तो इसलिए अब व्यापारियों की, या व्यापारी क्या सभी की, जो भी यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, जो लोग भी त्रस्त हैं रंगदारी से, सबका भरोसा पुलिस प्रशासन से उठ गया है। और अगर नहीं कुछ ठोस निर्णय हुआ तो मैं अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बाध्य होऊंगा बैठने के लिए यहाँ पे धरना पर। और तब उस समय DGP जब तक आकर के लोगों के सामने वादा नहीं करेंगे, मैं उठूंगा नहीं। मैंने तय किया है। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ के आला पदाधिकारी, सबसे ऊपर के पदाधिकारी खुद आकर के धनबाद में आना होगा उनको, और आकर के यहाँ लोगों को बताना होगा कि वस्तुस्थिति क्या है, कैसे वह सुरक्षा देंगे, किस प्रकार से लोग धनबाद के सुरक्षित रहेंगे। कल जो बैंक मोड़ में घटना घटी, दीपक अग्रवाल जी के ऊपर दुकान में घुसकर गोली मारने का काम किया गया, और इसके पहले कुछ दिन पहले जिला चैम्बर के द्वारा इसी मुद्दे पर हम लोगों ने बंदी की तैयारी की थी
पूरे जिले में एक आंदोलन का स्वरूप खड़ा किया था। और हम लोगों की बैठक में आकर माननीय एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर में पूरा का पूरा धनबाद का माहौल अच्छा हो जाएगा। व्यापारियों में सुरक्षा की भावना की जो कमी हो गई है उसको उन्होंने कहा था कि उस कमी को हम दूर करने का काम करेंगे, यहाँ के व्यापारियों में सुरक्षा का माहौल और वातावरण बनाने का काम करेंगे। परंतु काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर से अपराधियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। व्यापारी के ऊपर में सरेआम घटना हुई है और अभी तक 12 घंटा से ज़्यादा बीत गया, प्रशासन इस विषय में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या रिजल्ट हुआ, कहाँ तक प्रशासन की कार्रवाई पहुंची, कितने दिनों में वे अपराधियों को पकड़ लेंगे, किसी प्रकार का कोई आश्वासन प्रशासन के द्वारा अभी तक, प्रशासन भी तो अभी तक किसी प्रकार का संपर्क स्थापित करने का प्रयास। हम तो दुखी हैं, हमारे लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, अस्पताल दौड़ रहे हैं, डॉक्टर से मिले कि प्रशासन से मिले। प्रशासन को तो ऐलान करना चाहिए था कि हम सुबह तक पकड़ लेंगे। हर बार व्यापारी मिले, प्रशासन कभी नहीं मिलेगा क्या व्यापारी से? उनको आके मिलना चाहिए था, पीड़ित परिवार से बोलना चाहिए था कि मैं सुबह तक गिरफ्तार कर लेंगे। प्रशासन को भी तो ऐलान करना चाहिए। पूरे जिला के व्यापारी यहाँ पर जुट रहे हैं, ऑन दी वे लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर 1 घंटे के अंदर में एकत्रित। अध्यक्ष महोदय किसी पूर्व उनका कोई कार्यक्रम पहले से तय था, आउट ऑफ जिला है। दुकान हम लोग आह्वान किए बंद करके यहाँ आने के लिए, लोग रास्ते में 1-2 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। तत्काल यहाँ पर इकट्ठा होने का बात है, हम लोग यहाँ निर्णय लेंगे। तो किया ही जाएगा, वो तो किया ही जाएगा, उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है, ये तो होगा ही। विनोद गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष, जिला चैम्बर। अब मेरा कहना कि ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। मेरा झारखंड गवर्नमेंट से एवं प्रशासन से अनुरोध है कि आप अपना अवैध कमाई का कुछ हिस्सा यहाँ के क्रिमिनल लोग को दें, ताकि व्यापारी पर लोड नहीं पड़े और वो अपना चैन से व्यापार कर सके। मेरा दोनों से यही अनुरोध है। ये सिलसिला कभी बंद होने वाला नहीं है। यहाँ क्रिमिनल लोग को जो है अवैध कमाई का हिस्सा प्रशासन और झारखंड गवर्नमेंट दे, ताकि व्यापारी आराम से व्यापार कर सके। सरकार दे और उसको संभाले, उसको पेमेंट दे, अपना अवैध कमाई का हिस्सा उसको दे, व्यापारी पर लोड नहीं पड़े। व्यापारी अपना तो बन जाए तो सरकार बना रहा है ना। व्यापारी आदमी व्यापार करे कि गोली चलाए, गोली खाए? व्यापारी का क्या काम है? व्यापार करना, गोली चलाना, गोली खाना नहीं है। बिल्कुल आंदोलन में कुछ नहीं होगा। व्यापारी जिसको गोली मारा वो पैसा देगा, कम्प्रोमाइज कर लेगा, डर के मारे क्या करेगा अकेला आदमी हो? प्रशासन, अरे प्रशासन है, प्रशासन देख रहा है कि प्रशासन 2 नंबर का काम से पैसा कमा रहा है, तो चोट बदमाश का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हर टोला मोहल्ला का बदमाश लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। आते यहाँ के एसपी को ट्रांसफर किया जाए, यहाँ से एकदम टाइट एसपी को बुलाया जाए यहाँ पे। जब अगला अगर बढ़िया उसी तरह का ला के दे देगा तो फिर वो सिलसिला चलेगा। अभी तो हर थाना का पोस्टिंग का पैसा दे रहा है, तो अपना 50 लाख लगा रहा है, सोचता में 1 करोड़ रुपया कमाए, तो व्यापार कर रहा है। थाना में थानेदार लोग सब तो व्यापार में लगा हुआ अपना। वो अजित कुमार नाम हुआ हमारा। हम देखिए, इसके पीछे अगर जाइएगा तो 1 साल से व्यापारी वर्ग जो है रंगदारी प्रकरण को लेकर परेशान है। और पिछले माह भी हम लोगों ने आंदोलन की रणनीति बनाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पे विश्वास करते हुए हम लोगों ने ये आंदोलन को स्थगित कर दिया था। लेकिन कल जो बैंक मोड़ में कार सेंटर के मालिक के ऊपर जो गोली चली है, इसका विरोध हम लोग करते हैं। और अब स्थिति ये आ गई है कि हम अपने दुकान पे नहीं, सड़क पे उतर करके प्रदर्शन करेंगे। और रांची, धनबाद क्या, रांची तक अगर ये आंदोलन जाएगा तो रांची तक हम लोग ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देखिए, आज तो अभी हम लोग अचानक बंदी घोषणा करके धरना, हम लोग शाम को जिला चैम्बर की बैठक फिर बुलाएंगे और शाम को हम लोग पूरे जिले के व्यापारी बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे।